बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, बुज़दिल दुश्मन भारत के रात को छुपकर किए गए वार का पाकिस्तानी अफवाज ने खूब जवाब दिया है। पाकिस्तान की अवाम भारतीय हमले के बाद एक कौम बनकर सामने आई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम के हौसले हमें बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आपको बताती चलूं कि हमारी कौम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतर चुकी है, और क्यों ना हो, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने दिन दहाड़े भारतीय अफवाज के 5 तैयारे गिरा दिए हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया में सफ़े मातम छाया हुआ है, क्योंकि उनके राफेल तैयारे ज़मीन बोस हो चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे कौम के, हमारे शहरियों के, हमारे अपने लोगों के क्या जज्बात हैं। आप हमारे साथ रहें। मोदी सरकार को क्या कहना चाहिए? ईंट से ईंट खड़का देंगे। अगर हम मुल्क के लिए कुर्बान होंगे, हम आखिरत में भी कामयाब हैं, और अगर हम गाजी हैं तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं। लड़ाई के लिए इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। इंडिया वालों, ये जो मोदी है ना, ये एक बार यहाँ पे आए, इसका ऑपरेशन कर देंगे पूरे वाला। रात को मोदी साहब को पता तो चल गया कि इन्होंने पंगा कौन से मुल्क से? उन्होंने पंगा उस मुल्क से लिया जो हर वक्त सरप्राइज देने में माहिर है। अगर वो बहादुर होते ना तो रात को भागते ना। जी, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। हम सबसे पहले इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। रात को जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा? जी मैडम, देखा हमने। भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान। हम बहुत क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इंडिया को? 5 तैयारे हमने उनके मार गिराए हैं, जिस पर मोदी को नाज था, बड़ा फख्र था। 2019 में उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम पाकिस्तान को जवाब देते। उनका राफेल तैयारा ही गिराया है, ज़मीन बोस कर दिया है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मोदी को समझ लग गई होगी अब तक कि क्या बना है उसके साथ। उसके 5 तैयारे गिरा दिए गए हैं, और जवाबी कार्रवाई में जो उनके साथ वहाँ पे इंडिया में हुआ है, उससे उसको होश आ गई है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पर उसने वाइट फ्लैग भी लगा दिया है, माफ़ी का इजहार कर रहा है जैसे वो। लेकिन इस दफ़ा हम उसे माफ़ी नहीं देंगे। इस दफ़ा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हम शाना बिशाना पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ, और हम अपना जान माल हर चीज़ पाकिस्तान पे कुर्बान करते हैं, और हम हर तरह के तैयार हैं। हम इस वाघा बॉर्डर की रिहायशी हैं। हमारा जोश और जज्बा आप सबके सामने है। हम इस दफ़ा उसको किसी किस्म की माफ़ी नहीं देने के मूड में हैं। हम उसके साथ हम जाएंगे इंडिया, वहाँ पे हम अज़ानें भी देंगे, और हम जाके वहाँ पे उसकी कार्रवाई का भरपूर जवाब देना चाहते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में उन्होंने हम पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स में उन्हें दिन को जवाब दिया और दिखाया कि हम बुज़दिल कौम नहीं है। हम आपका जो है पत्थर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, और आपको बताएंगे कि हम कौन सी कौम है। तो क्या कहना चाहते हैं? हमने दिन में उनकी सिविलियंस पे नहीं, उनकी शहरी आबादी पे नहीं, बल्कि उनकी फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया और उनको ज़मीन बोस किया, और बताया कि हम कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਜਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਨ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी, आप बताएं क्या जज्बात रखते हैं? कल रात को हमने भरपूर जवाबी कार्रवाई दी है, क्या इजहार है, क्या कहना चाहेंगे? ये रात को जो बुज़दिलाना हमला, इंडिया ने जो बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान पर किया है, ये हरकत जो भी उसने पाकिस्तान पर किया, उसने पाकिस्तान अफवाज पर हमला नहीं किया, लेकिन सिवलीन पर हमला किया है। हमारी अफवाज किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारी मसल्ह अफवाज, पाक फ़ज़ाइया, पाक आर्मी और पाक नेवल, तमाम फोर्सेस सिवलीन पर हमला नहीं करती। ये उन पर हमला नहीं, उनकी फोर्स का जवाब देती हैं। उनकी भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी फोर्सेस ने, और हमारी फोर्सेस के जितने भी पाक आर्मी के साथ हमारे जवान हैं, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े, नौजवान, औरतें और तमाम पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा और औरतें, हर फर्दन पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान आर्मी के साथ भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान अफवाज के साथ मोदी को क्या कहेंगे, मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ईंट से ईंट खड़का देंगे और मोदी को ऐसा सबक सिखा देंगे कि मोदी आइंदा इस तरफ हमला करने की हरकत नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाई साहब आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपने देखा होगा कि रात की तारीकी में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, जो काफ़ी बुज़दिलाना उसने हमला किया हम लोगों पर, लेकिन पाक फोर्स ने अच्छे तरीके से भरपूर जवाब दिया, उनके 5 तैयारे मार गिराए। क्या जज्बात रखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी पाक फौज ने तो काफ़ी अच्छा उनको जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो उनके 5 तैयारे गिर गए हैं। उसके अलावा अगर वो अभी भी ना हटे तो उनको हम मोदी को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो लिहाजा हम पाक फौज के साथ हैं, और अगर शाना बशाना अगर कहते हैं तो हम पाक फौज से पहले हम उधर वाक़े भी होंगे बॉर्डर पे, ठीक है। तो लिहाजा मोदी को चाहिए कि अब अपने आप को ना वो सही कंट्रोल करे, नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। क्या आपको मौका मिलता है, क्या करेंगे आप फिर? किस तरीके से भारत का खात्मा करेंगे, हमारे दुश्मन मुल्क का कैसे खात्मा करेंगे? दुश्मन मुल्क का खात्मा फिर हमें जो जज्बा होगा हमारे अंदर, हम तो सब कुछ करेंगे ना। अपना जानो माल जो भी हमारा होगा हम कुर्बान कर देंगे अपने मुल्क पे, सही है। और आगे वाले मुल्क को तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे। सही है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे सर, मोदी सरकार को काफ़ी खामोशी हो गई है पड़ोसी मुल्क में, इतना बुज़दिलाना हमला करके वहाँ तो सफ़े मातम बिछ गया है, सफ़ेद झंडे उन्होंने लगा दिए कि उन्होंने शिकस्त अपनी तस्लीम कर ली है, लेकिन हमारे मुसलमानों के जज्बे, हमारी कौम के जज्बे अभी भी देखने वाले हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, हम सब मुसलमान हैं और वो कुफर मुल्क है, ठीक है। मुसलमान हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुसलमान कुफर पे गालिब रहा है, तो इंशाअल्लाह अब भी हम उन पे गालिब हैं, ठीक है। उनके 5 तैयारे हमने घेर चुके हैं अब तक, ठीक है। इंशाअल्लाह माल जान के साथ पाक आर्मी के साथ हम खड़े हैं, और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है, तो इंशाअल्लाह जब भी कुर्बानी दी थी अब भी कुर्बानी के लिए हम सब मुसलमान, पूरा पाकिस्तान उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कि मुरीद की मस्जिद को निशाना बनाया, लेकिन आज उसी मस्जिद में नमाज फ़जर भी अदा की गई, अजान हुई बाकायदा तौर पर। तो ये दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब है कि आप लोग कुछ भी कर ले, हम मुसलमान किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम अगर शहीद हो गए तो हमारा रुतबा तो क्या है, और अगर हम जिंदा बच के जंग से तो हम तो गाजी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम मुल्क के लिए कुर्बान होंगे हम आखिरत में भी कामयाब हैं, और अगर हम गाजी हैं तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, ठीक है। और दुश्मन ये पैगाम हमारा सुन ले, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक आर्मी के साथ जब भी खड़े थे और अब भी इंशाल्लाह हम खड़े हैं। सही है। अगर हमारे शहरियों की हत्ते चढ़ जाए मोदी, तो क्या करेंगे आप लोग सारे उसके साथ? जरा बताएं। उसके साथ हम उसको चने चबा देंगे, अच्छा। ठीक है। उसके साथ बहुत बुरा हशर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सही है, ठीक है। आपने वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल होगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह उसका वहाँ पे भी बुरा हाल होगा। ये देखें हमारे जवानों ने ये शहादतें ली हुई हैं, ये जो पट्टी लगी हुई है, इन्होंने अपना खून दिया हुआ है पाकिस्तान को बचाने के लिए, और अब भी कोई खून देने से पीछे नहीं हटेगा। मोदी सूदी सुन ले। ठीक है, क्या जज्बात है आपके अंदर? आपने देखा होगा कि रात की तारीख में जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क ने बुज़दिलाना हम पे हमला किया, फिर पाक फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और बताया कि हम लोग कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमान के अंदर अल्लाह पाक ने ये जज्बा रखा है कि वो मौत से डरता नहीं है, ठीक है। काफिर जो है ना, उसको तो ये है कि मर जाएंगे तो मर के फिर सड़ जाएंगे। अल्लाह पाक ने ये मुसलमान के अंदर ये जज्बा रखा है, ये जुनून रखा है कि उसको पता है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे तो आखिरत में हमें जन्नत है। और शहीद का तो खून ज़मीन से गिरने से पहले अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो मैं ये पैगाम आपके इस चैनल के ज़रिए मैं देना चाहूँगा, और अपने इदारों को और अपने आर्मी चीफ़ को और जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, हम वाघा बॉर्डर के लोग आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह जहां आप हमें कहेंगे हम आपका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। आपसे पहले हम खुद सीने पर गोली खाएंगे।
आप ये ना समझिए कि हम बॉर्डर के लोग हैं, हम यहाँ डर जाते हैं, हम चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इंशाल्लाह जिसने जो भी दुश्मन है ना वो आज है, हम इंशाल्लाह मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कि उनके हमने राफेल तैयारे गिराए हैं, जिन्होंने काफ़ी उन्होंने खर्चा करके वो तैयारे ख़रीदे हैं, काफ़ी बिलियंस में अपने खर्चा किया है। और 2019 में मोदी ने कहा था कि जब हमने इनका अभिनंदन पकड़ा था, उसको चाय पिलाई थी बड़े अच्छे तरीके से, और तो उसने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम पाकिस्तान को जवाब देते। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, उनके राफेल तैयारे तबाह करके एक दफ़ा फिर से दूसरे अंदाज में चाय पिला दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं जी ये कहना चाहूँगा, ये दुनिया का जो भी है ना, जितना मर्ज़ी बड़ा ये ले हैं, लेकिन जो है ना जुनून और जज्बा, लड़ाई इसी तरह नहीं लड़ी जाती, पैसों से हथियारों से नहीं लड़ा जाता। लड़ाई के लिए इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। क्योंकि काफिर है, काफिर ने तो कलमा पढ़ा ही नहीं, उसको पता है मर गए, डर जाएगा, मर जाएगा। हम तो डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ये दुनिया का जितना बड़ा जो भी जहाज़ ले हैं, एटम बम ले हैं, मिज़ाइल ले हैं, इंशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इन्होंने पीछे मैं सुन रहा था तो कह रहे थे जी हम पानी बंद कर देंगे। अगर हम पानी बंद कर देंगे तो आप चाय नहीं बना सकते। मैं इनको ये बताना चाहूँगा, बग़ैर पानी वाली चाय अच्छी बनती है, ठीक, हम पिला सकते हैं। और हम यहाँ वाघा बॉर्डर के एरिया वाले हैं, हमने जानवर भी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आप आओ, आपके लिए हम खुद अपने हाथ से अच्छी सी चाय, हाँ, बग़ैर पानी वाली इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैडम मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये जल्लो मोड़ के बॉर्डर के जो है चेक पोस्ट पर खड़ा हूँ, और मेरी यानी कि पाक फौज से को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से उन्होंने दलेरी से मुकाबला किया भारतीय फौज का, ठीक है। और अल्लाह ताला हमारे जवानों को सलामत रखे रोज़े में अशद कर। लेकिन फिर भी हमारी मोदी को फिर से एक वार्निंग है कि हम कहते हैं वो फिर भी बाज आ जाए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। तारीख हुआ है 1965, 1971, ठीक है, और इस तरह के और भी कहीं यानी कि युद्ध हो गए हैं, और आज तक कोई भी किसी का। पाकिस्तान शुरू से एक अमन पसंद मुल्क है। हर मौके पर सलामती कौंसिल के हर इजलास में पाकिस्तान ने कहा कि हम अमन पसंद हैं, हम इस तरीके की हरकतों पे नहीं जाना चाहते, ठीक है, ऐसा ही है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि सुलह रहमी से हमेशा पेश आओ। लेकिन कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि मोमिनो जब आप लोग मैदान जंग में उतरते हो तो सीधा उनकी गर्दनों पे वार करो। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जहाद भी करना जानते हैं, हम लोग जंग भी करना जानते हैं, और हम भरपूर जवाब देना भी जानते हैं। और एंड में ना मैं एक पैगाम दूंगा, ये जितने भी इंडियन सुपरस्टार हैं जैसे अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जी, ये आज तक सर अपनी फिल्मों में मोहब्बत और अमन के पैगाम लाते रहे हैं, ठीक है। इनकी मैं खुद फिल्में, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुसलमान हूँ, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मुझे दुख की बात है ये सारे इंडियन फिल्म स्टार हैं जो इस वक्त खामोश हैं। इस वक्त अब क्यों खामोश है, अब क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? देखिए हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो कौन है हम लोग नहीं जानते। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों में जज्बा है, और हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे उतना दुख मोदी के एक्शन लेने पर नहीं है जितना ये जो इंडियन सेलिब्रिटीज है इनकी खामोशी पर है। अरे वो कौन है हम उनको नहीं जानते बिल्कुल भी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? जी शुक्र है। यहीं रहते हैं वाघा बॉर्डर? बॉर्डर मेन पे रहते जी, तो कल रात अटैक हुआ, आपने देखा कि 5 बड़ी जगहों पे इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन ये मोदी है, ये मर्दों वाली इसमें बात नहीं है, ये बुज़दिल है। अगर मर्द होता तो सामने दिन के टाइम आता, जो बुज़दिल होते हैं रात के टाइम आते हैं। और हमारे सिविलियंस पर हमला किया इन लोगों ने, हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने, ठीक है, सुबह की रोशनी में, दिन की रोशनी में हमला किया इन लोगों के कह लें कि फ़ौजी तनसीबात पे। हमने इनकी शहरी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो है इंसानियत। बिल्कुल ऐसे इंसानियत बढ़ के है, लेकिन जो मोदी ने कह दिया ना, काफ़ी दिन से चल रहा है, हमने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। हम तो प्यासे नहीं मर रहे, है ना? प्यासे नहीं मार रहे, लेकिन हमसे ये टक्कर ले तो हम इनकी सांसें बंद कर देंगे। ऐसे ही करेंगे, ये आने वाली 7 नस्लें भी इसकी पानी बंद करने की नाम नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे मोदी को और भारत को? मोदी जी अल्लाह ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ, ਦਿਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ
जी मैडम, और एंड में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? जी अल्लाह का शुक्र। यहीं वाघा बॉर्डर के रिहायशी हैं आप? जी ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कल रात को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इंडिया को। जी मैं चाहता हूँ भी जो इंडिया है इसको तबाह करना चाहिए। तबाह हो जाए कैसे, क्या मशवरा देते हैं फिर, कैसे तबाह करते हैं? जी ये बहुत गलत काम करते हैं, ये मिसाइल जो इन रात को मारे ये गलत काम किया है। तो इनका काम है जो भी आमने सामने बैठ के बात करें, तो ये बातें नहीं, आगे से सिर्फ ये बोलते ही हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो इनको ये कहना चाहिए ये भी ये ना हम पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगे और चुप करके बैठ जाए। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, अब हम मुंह तोड़ ही जवाब देंगे। जी हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आगे आए। कल इतना बड़ा मार्का मारा हम लोगों ने, भारत के तैयारे गिरा दिए 5, उनका राफेल तैयारा, क्या कहेंगे आप? ये इंडिया वालों, ये जो सा मोदी है ना, ये एक बार यहाँ पे आए, इसका ऑपरेशन कर देंगे पूरे वाला। ये एक बार आए तो सही, यहाँ पे इसको, ये लोहे वाला पुल है, इसके ऊपर लटका के हम मारेंगे। BRB जी गोते दुआवांगे इंशाल्लाह। अल्लाह की दी खैर ना, पूरे इंडिया ने तबाह करांगे। सही है, ठीक है, ये जज्बा है हमारे बच्चों का, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे बच्चों का जज्बा है और बड़ों का जज्बा, इसने काम बर्दाश्त करना। सही है। हमारे जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने इतनी जंगी हालात में भी बहुत सब्र और अमन का मुजाहिरा किया। ठीक है, पाकिस्तान सही है। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम वाघा विलेज में मौजूद हैं। यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं क्योंकि बिल्कुल ही सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है। इनसे बात करते हैं कि जब इस तरीके का कोई माहौल बन जाता है, जब दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग शुरू कर दी जाती है या इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, तो इन लोगों का क्या जज्बा होता है, ये लोग क्या सोच रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहले बताएं आपके पाँव पे क्या हो गया? मोटरसाइकिल से गिरा, चोट लगी है पाँव। ठीक है आप? हम ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में पड़ोसी मुल्क ने एक बुज़दिलाना हमला किया, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। इंशाल्लाह कोई बात नहीं ऐसी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को, जो बड़े दावे कर रहे थे कि हमारे पास राफेल होता तो हम ये करते, कल रात उनका राफेल ही गिरा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी, जैसे भी वो कहेंगे हम तैयार हैं इंशाल्लाह जंग के लिए। इंशाल्लाह क्या करेंगे? भारत फतह कर लिया है, सोचे हम जीत चुके। इंशाल्लाह मैं ना आ जाएंगे, कोई बात ही नहीं ऐसी, डरने वाली तो है नहीं ना कोई बात। अब सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये अल्लाह पाक का सर, आपने देखा होगा कि कल रात को जो भी बुज़दिलाना हमला हम पे किया गया, पाक फौज ने बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब भी दिया। जी, तो क्या कहते हैं आप लोग? तो बिल्कुल ही बॉर्डर के करीब रहते हैं, तो क्या आप लोगों के दिल में कुछ चल रहा होता है, जहन में क्या चल रहा होता है? ये ना ईमान से खारिज लोग हैं, इनके पास जज्बा नहीं है जो हमारे पास जज्बा है। हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हम मौत पर हक है, एक ना दिन हम मरना ही है, लेकिन मरेंगे भी तो ऐसे मरेंगे कि इनकी 7 नस्लें तक याद करेंगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो बहादुर होते ना तो रात को भागते ना, और रात के अंधेरे में ना करते, फिर सबसे बड़ी बात अंधेरे में ना करते। आए गीदड़ की तरह आए, और गीदड़ की तरह आए तो हमारे शेरों ने जब उनको झपटा मार दिया है, तो झपटा मार के उनको ऐसा जवाब दिया है कि वो अपने बच्चों को तो क्या अपनी नस्लों को बताएंगे कि इनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। बिल्कुल ऐसी है, कोई छोटा मोटा हम पे हमला किया जिसका हमने भरपूर जवाब दिया, और फिर उसके बाद हमें कई उनके इलाकों में जो है वो सफ़ेद परचम लहराता हुआ नजर आया, जिसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, हार मान गए, कर ली है। तो हमारे जवान अभी भी उधर कायम हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी और रेंजर के साथ हैं। सर, आपको याद होगा कि जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था तो मोदी सरकार ने बड़े ही अफसोस से एक बात कही थी कि जी अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम ये करते, हम वो करते, और फिर हमने बड़े अच्छे अंदाज में उनको चाय भी सर्व की थी, बड़े अच्छे तरीके से चाय पिला के भेजा था। अब बताएं, अगर इस तरीके के कोई वो मैली आंख से हमारे मुल्क को देखते हैं तो किस चीज़ का इंतज़ाम किया? अब क्या कुछ हम उन्हें पेश करेंगे? बस वो चाय का ही मसला ना, उनकी इज्जत नहीं रास है। बाद लोग ऐसे होते हैं उनकी इज्जत रास नहीं होती। हमने चाय पिला दी तो उन्होंने समझना कि शायद वो हमसे डर गए। हमने तो की मेहमान नवाजी, जो हमारे इस्लाम में, हमारे कल्चर में जो है, हमने उसकी मेहमान नवाजी की, वो इसी चीज़ पे वो डाउट है, उसको डाउट है कि शायद ये हमसे डरते हैं। तो डरने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हम है ही नहीं है। तो इंडिया फतह हो चुका है, समझ लें जंग ख़त्म हो चुकी है, इंडिया हमने फतह कर लिया है। क्या आप फिर जोश व जज्बा रखते हैं?
मोदी का क्या हाल करेंगे? मोदी का तो हम बहुत बुरा हाल करेंगे, वो तो हम जानते हैं, वो और हमारा खुदा जानता है। हमारा तो ये उसके टुकड़े टुकड़े करके ना अपने जो पालतू कुत्ते वगैरह रखे हुए ना उनको खिलाएंगे। ठीक है, मोदी के टुकड़े करके अपने पालतुओं को खिला देंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। देखा है कल रात आपने किस तरीके से बुज़दिलाना हमला हम पे करने की कोशिश की भारत ने, और फिर हमने दिन में ही जवाब दिया उनको और ईंट से ईंट बजाई। उनके राफेल तैयारे जो कि बड़े पैसों में उन्होंने ख़रीदे थे वो गिरा दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम रात को भी फुल तैयार थे, अब भी तैयार हैं। मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। बस हम तो कह रहे हैं कि बस हमें मौका मिले, हाथ चढ़ जाए इसका टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह। सही है, आप तो बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक। अभी इसलिए फिर रहे हैं, बस हमें मौका मिले और हम अपना जज्बा दिखाएं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे मुसलमानों को, हमारी कौम को हमें डर ही नहीं लगता, बिल्कुल नहीं डर। तो शहीद हो गए तो क्या ही रुतबा है, और गाजी हैं तो फिर भी क्या रुतबा है। क्या रुतबा, अल्लाह इंशाल्लाह हमें शहादत की मौत देगा बिल्कुल इंशाल्लाह। सही है, यही जज्बा रखते हैं आप। पाक फौज के बारे में क्या कहेंगे? पाक जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद इंशाल्लाह। देखा होगा किस तरीके से भरपूर फजाई मुकाबला इंशाल्लाह और फिर देंगे उनको, आज रात ही देंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? कहाँ होते हैं? इधर इधर ही बॉर्डर के नज़दीक ही होते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि रात को क्या कुछ हुआ? रात को बस सुबह पता चला है कि रात को आप सो रहे थे। चले, हमारी फौज इतनी बहादुर है, हमारे शहरी सो रही है, कौम सो रही है, तो इस चीज़ का उन्हें ख्याल है कि उन्हें सोने दिया जाए। हम बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, फ़िज़ाई एतबार से भी, ज़मीनी एतबार से भी, और जो हमारे नेवल हैं उस एतबार से भी हम लोग सबसे आगे हैं। तो हम अपनी कौम की नींदें जो हैं वो ख़राब नहीं करेंगे, हम भरपूर मुंह तोड़ जवाब। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। क्या मोदी सरकार को पकड़ लेते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप उनके साथ? ये बताएं ज़रा, कितना गुस्सा है जो उस पर आप निकालेंगे? छितर ही मारेंगे और की करेंगे। मारेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है, आप भी बॉर्डर के करीब होते हैं जी। तो क्या जज्बा रखते हैं? अभी जंग शुरू हो भी गई तो पहली सफ में नजर आएंगे। जी हम रिक्शा ड्राइवर हैं, सबसे पहले आगे हम होंगे सही है, और मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारा कलमा पाकिस्तान का है, हाँ जी, तो हमारा जज्बा भी पाकिस्तानी बिल्कुल है। है। इंशाल्लाह गाड़ के रख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कल रात आपने देखा होगा कि हम पे बुज़दिलाना हमला किया, उन्होंने मैली आंख से देखा, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और तोड़ बताया जवाब कि दिया। हम क्या कौम है, बिल्कुल। हमारे पास कौन सी एटमी ताकतें हैं। अभी तो हमने दिखाया नहीं है कुछ कि हमारे पास क्या कुछ है। अभी तो हमारे नौजवानों ने सिर्फ एक जलवा दिखाया उनको, दिखाया है। अभी पत्ता को तो हमारे पीछे है। हाँ, ट्रेलर दिखाया। बिल्कुल ट्रेलर है अभी। सही है, तो आपको इंशाल्लाह- याद होगा अभिनंदन को जब पकड़ा था तो चाय सर्व की थी, उसने बोला भी था कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो अब बताएं क्या पेश करेंगे? इनको छितर दिखाएंगे ऐसे दूर से, बस इनके लिए यही काफ़ी है। सही है, और हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है। यहीं होते हैं आप बॉर्डर के करीब? जी जी, दयाल गांव है हमारा। अच्छा अच्छा, गांव यहीं पे ही है आपका। ये बताएं कि कल रात को देखा होगा आपने कि भारत पड़ोसी मुल्क ने हम पे हमला किया, बुज़दिलाना हमला, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। पाक आर्मी ने बताया कि वो किस कौम की आर्मी है, और हम लोगों ने भी बताया कि हम क्या जज्बा रखते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, तो हम डरे नहीं इंडिया से, ठीक है। हम देखें इधर सरेआम फिर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अंकल? मोदी हत्ते चढ़ जाए तो क्या करेंगे हाल आप उसका? फाड़ के उनको सुनवावांगे और की करना है। सही है, क्योंकि बड़ा इतराते हैं वो लोग कि भी हमारे पास ये एटमी ताकत है, वो है, तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा। जो पाकिस्तान के पास एटमी है वो इनके पास नहीं है, तो ना वो कर ही सकते हैं। इनके पास जज्बा है, उनके पास जज्बा नहीं है। ये हिम्मत के साथ चलते हैं, वो हिम्मत के साथ नहीं चल सकते। और ना ये उन्होंने सफ़ेद परचम लगा दिया है डर के। जी जी, वो शिकस्त तस्लीम कर चुके। हाँ जी ऐसा ही है। सुना ही था उनमें। और जी इन्होंने अपने इस मिशन को सिंदूर का नाम दिया था। कोई कुछ लोग तो कह रहे हैं मिशन सिंदूर, मिशन विधवा बन गए। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो ये रोशन चेहरे हमारे आज भी, कल रात को जवाबी कार्रवाई की है हम लोगों ने, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है। हमें कोई खौफ नहीं है, हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की बेस्ट आलमी ताकत है, एटमी ताकत है, और हमारे जो एटम चले थे उनका हमारे पास सबूत है। बिल्कुल है। लेकिन जो उन्होंने 1975 में चलाए थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके सही चले ही नहीं है। हाँ। उन्होंने दोबारा फिर 1998 में चलाए थे, लेकिन वो साबित नहीं है कि वो एटम है। बिल्कुल ऐसी है। अब रात को उनका राफेल तैयारा गिराया है,
जो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल आ जाए ना तो पाकिस्तान का हम ये हशर कर देंगे, तो रात को मोदी साहब को पता तो चल गया कि इन्होंने पंगा कौन से मुल्क से लिया। उन्होंने पंगा उस मुल्क से लिया जो हर वक्त सरप्राइज़ देने में माहिर है, और हमने उनको ऐसा सरप्राइज़ दिया है। और उसके साथ हमने फ्रांस को भी बता दिया है कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम फ्रांस जैसे हाई क्वालिटी मुल्क के साथ भी जंग लड़ सकते हैं। जी जी, इंशाल्लाह हम इधर आए हैं इसीलिए आए हैं कि अपने मुल्क के सोल्जर का हौसला बढ़ाने के लिए इधर आए हैं, और हम हर वक्त उनके साथ हैं। जैसे आप हमारी बहन आई हैं, हम आपसे भी पहले बैठे। ये तो इंडिया को दिखाने आए हैं कि हम इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक मौजूद हैं, हम वाघा बॉर्डर के नज़दीक उनके घर उनके और हमारे चेहरों पे आप बिल्कुल नहीं देख सकते कि कोई भी शिकन हो, हमारे चेहरों पे कोई डर हो या कोई खौफ हो। हम बहादुरी से खड़े हैं और इंडिया की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। जी जी, इंडिया देख ले, हमारी बहन आई है हमसे पहले, और हम अपनी बहन से पहले खड़े हैं कि इंशाल्लाह हमारी बहन को कोई खौफ नहीं है, और हम इनके भाई हैं, हमें कहाँ से खौफ आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके साथ साथ हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई हमारे ऐसे ही है। इस वतन पे तो हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको अब बताएं, ज़रा जवाब दें, आप क्या कहना चाहेंगे? हम हमारा नाम है, हमारा मुल्क की वजह से हमारा नाम है। अगर मुल्क है तो हम हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम डट कर मुकाबला करेंगे अवाम का, आर्मी का, उनका अपनी आर्मी का भरपूर साथ देंगे। हम जान की ज़रूरत पड़ी तो जान देंगे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी हम दरेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा घर है, हमारा मुल्क है, जिसकी वजह से हम कायम हैं। अगर मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं, अगर घर नहीं है तो हम नहीं हैं। पाकिस्तान की वजह से हमारा नाम है इस दुनिया में। पाकिस्तान मामूली आर्मी नहीं है, ये तरबियत याफ्ता है। हम उनका भरपूर साथ देने के लिए तैयार। हम एटमी ताकत रखते हैं, और रात दिन हम इंडिया की फौज का मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयार हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वहाँ पर तो सफ़ेद परचम उन्होंने लहरा दिए हैं और वो उन्होंने मान लिया कि हम हार मान चुके हैं। हमेशा की तरह वो ऐसे ही डरपोक हैं, और एक दफ़ा तो हमसे पंगा लेते हैं, लेकिन बाद में दुम दबा के भाग जाते हैं। हम अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और बॉर्डर पे हम सबसे पहले आर्मी से पहले हम खड़े हैं, और इंशाल्लाह हर किस्म की अपने मुल्क के दफा के लिए हाजिर हैं, और हमें किसी किस्म का इनका खौफ नहीं है। और हम उनका इस जो इन्होंने जारियत की है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमने राफेल तैयारा गिरा दिया उनका। इंशाल्लाह ताला उनकी जो सबसे पावरफुल तैयारा समझते थे जो दुनिया में उनका नाम था, उनका नाम हमने डुबो दिया। आज उनकी जो उसकी वैल्यू है बिल्कुल हमने ज़ीरो कर दी है। तो मैं वही देख रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल वाघा बॉर्डर के करीब मौजूद हैं, कोई डर खौफ नहीं है हम लोगों को। कोई हमें। अस्सलाम वालेकुम। असल में बात ये है कि जो इन्होंने ये गैर ज़िम्मेदाराना हमला किया है ना हमारी, समझ लें कि हमारी आवाम पे, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पाक आर्मी है ना वो ऐसी हरकत नहीं करती। उन्होंने की भी नहीं, उन्होंने आपके सिविलियंस पर हमला नहीं किया, आपकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दिखाया कि हम लोग किस मुल्क से, किस कौम से ताल्लुक। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये समझे ना कि उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है, हमें ना मुत्तहद और हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ना दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना, तो हमें और मुत्तहद होकर ना इनका मुकाबला करना चाहिए, ठीक है। बकाया ये इंशाल्लाह इनको ख़तरा है, डर है हमारी तरफ से, हम मुसलमान कौम है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हम इनसे भारी हैं। ऐसा ही है। तो ज़रा बता दें मोदी साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बहैसियत एक पाकिस्तानी को? मोदी साहब को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो है ना सिविलियन लोग, इन पे ये हमला करने से बाज रहें। अगर ऐसा ये करेंगे तो इनको इससे भी भारी नुकसान होगा, ठीक है। तो बस ये इनको पैगाम है कि ये हमारी आवाम है ना जो इसको कमज़ोर ना समझे, हमारी आवाम फ़ौज के साथ है, ठीक है ना। और अगर फ़ौज को जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उनके शाना बिशाना साथ होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं होते हैं वाघा बॉर्डर के पास? मैं रेंजर हेडक्वार्टर से आया हूँ, मुझे पता लगा कि बॉर्डर के हालात ख़राब हैं तो मैं छुट्टी करके ना यहाँ पे यहाँ आए हैं। तो कोई डर खौफ नहीं है, आप खुद आए हैं छुट्टी करके? जी। सारा दिन यहीं गुजारेंगे? इंशाल्लाह। मकसद क्या है यहाँ पर आने का?
मकसद हमारा ये है कि हमारी जो पाक फ़ौज है हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे, तो हम उनके साथ हैं। सही है, ठीक है। तो रात को जो बुज़दिलाना हमला किया गया भारत की तरफ से, गीदड़ भपकियाँ उनकी तरफ से जारी हैं और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया। उनका राफेल तैयारा गिराया। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब अभिनंदन घुस आया था पाकिस्तान की हदूद में, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से चाय पिलाई थी। तो अब किसी चीज़ का इंतज़ाम किया बॉर्डर पे, चाय कॉफ़ी या कुछ ऐसा कुछ? बेशक, कहते हैं सितमगर आजमा हम हुनर आजमाएँ, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ, और जलील होसन ते शक्लां भी रोशन, इन्हां दे करतूत ते अकलां भी रोशन, मेरा बाबा ते कह गया इन्हां भी रोशन ते इन्हां दियां नस्लां भी रोशन, ते निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछान के सो गए, लुटन मारियां रज के लुटिया जागन वाले जान के सो गए। सही, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने देखा होगा कि मुरीद की एक मस्जिद को निशाना बनाया, इसके अलावा हमारी एक और मस्जिद को निशाना बनाया। तो ऐसे हमारे हौसले तो बुलंद हैं, कभी भी पस्त नहीं हो सकते। तो क्या मोदी सरकार को आप कहना चाहेंगे कि हर धर्मी छोड़ दें, अब आराम से बैठ जाएं? मैं तो यही कहूँगा, वो कर रहे हैं, पेशाब पीने वाले लोग हैं, हम अल्लाह को मानने वाले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले, लेकिन वो जो करना चाह रहे हैं ना, मेरे अल्लाह के करम नवाज़ी से वो नहीं कर पाएगा। अल्लाह का करम नवाज़ी से जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह का बड़ा उनके ऊपर करम है, जज्बाती भी हैं, माशा शेर हैं, दिलेर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो हमारी पाक आर्मी जो है वो सबसे आगे है, दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल आर्मी में से एक है। तो वैसे तो वो ख्याल रखते हैं कि हमारी कौम को परेशान ना ही किया जाए, क्योंकि वो संभाल रहे हैं, वो देख रहे हैं बॉर्डर्स पे। अगर आपको कभी मौका मिल जाए कि आर्मी के शाना बशाना खड़े हो कि आप लोग जवाबी कार्रवाई करें, किस तरीके से आप इंडिया को बर्बाद कर देंगे? इंशाल्लाह जहाँ तक होगा हमारी जान की बाजी भी लगा देंगे, हमें इस चीज़ से गुरेज करेंगे, लो जी भाग जाएंगे। उनके वो इंडिया वाले जैसी वाम नहीं है, ये वाम पाकिस्तानी नबी के मानने वाले हैं ये। तो मेरे अल्लाह के करम वैसे ये नबी के मानने वाले जो सच्चे मुसलमान हैं वो तो पीछे नहीं हटेंगे इनसे। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। आप भी वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, किस लिए आए हैं? ये देखने के लिए मनाजिर आए हैं, देखने के लिए आए हैं। जी इधर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा वैसा, ये मोदी सरकार वैसे ही अपने से बड़े लोग टोक टोक कह रहे बयान देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कल रात वैसे सुबह से वो कल रात मतलब फजर की अजान के बाद से ठंडे होके बैठ गए हैं, उन्हें सुकून ठंड पड़ गई है, उन्होंने सफ़ेद परचम लहरा दिए हैं कि उन्होंने शिकस्त मान ली है। जी बिल्कुल मान ली है, क्योंकि उन्होंने हमारे आर्मी पाक आर्मी ने भी इनको टोक टोक जवाब दिया है, अपने बयान दिए हैं, अपनी कार्रवाई की है उनकी तरफ। बताया कि उनको हम भी हैं, हम मुसलमान हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से जो जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी पाक आर्मी हम इनके साथ हैं। सही है, हम साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। आप भी वाघा बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, काफ़ी खुश हैं, दलेरी से खड़े हैं, बताना चाहते हैं इंडिया को कि किसी चीज़ से कम नहीं है, ना ही हम डरते हैं। तो क्या आगे मज़ीद कहना चाहेंगे आप? हम इंडिया को यही कहेंगे कि हम पाक फौज के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हमेशा कुर्बानी देंगे, अगर कुर्बानी देनी भी पड़ी हम देंगे। हम पाक फौज के साथ हैं। उसके आपको याद होगा कि हमने अभिनंदन को काफ़ी अच्छी चाय पिलाई थी, तो अब पाकिस्तानी किस चीज़ का कर रहे हैं इंतज़ाम? क्या कुछ पिलाएंगे या खिलाएंगे? इंशाल्लाह अगर इंडिया ने ऐसी जोड़ियत दोबारा की तो पाकिस्तान दोबारा उसका भरपूर जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े चिल माहौल में आप खड़े हैं, वाघा बॉर्डर के नज़दीक खड़े हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई है, ठीक है, इतनी गर्मी में, और आप चिल खड़े हैं, आपकी मतलब नज़र आ रहा है शक्ल से, आपके चेहरे से वाज़े पता चल रहा है डरते आप किसी के बाप से भी नहीं हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और हो। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी को कहेंगे कि मोदी बाज आ जा, बाज आ जा, वरना हम तो क्या हमारे बच्चे भी ठोक देंगे। ठोक देंगे? हाँ। वो कैसे, क्या जज्बा रखते हैं? जज्बा रखते हैं, हम अपनी जान कुर्बान करेंगे, हमारे बच्चे भी जाने कुर्बान कर देंगे। बिल्कुल ऐसी है। रात को आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे जो कुछ किया इन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे कुछ सिविलियंस आबादी पे इन्होंने हमला किया, ठीक है, उसका भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, बड़े अच्छे तरीके से बताया, और हमने उनकी शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने उनके फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया और बताया कि अगर हमारे मुल्क पे, हमारी कोई कौम पे मैली आंख से देखेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। यही तो है, हम मुसलमान हैं, हम मासूम बच्चों पर और औरतों पर जुल्म नहीं करते। ऐसी है, ये तो हमारे दीन में भी है कि बच्चों पे और औरतों पे ज़रा रहम। हिंदू और मुसलमान में यही तो फ़र्क है। बिल्कुल। और बाकी बात रही कि मोदी बाज आ जाओ, बार बार कहते हैं कि बाज आ जाओ। हाँ जी
सही है। मोदी साहब अगर देख रहे हो डर जाएंगे वो आपसे। अंकल जितने चिल माहौल में आप खड़े हैं बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोमिन। मोमिन नाम जी। ठीक है मोमिन, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं शालीमार। ठीक है, तो आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं वाघा बॉर्डर पे, किस लिए आए हैं? एक्चुअली मैंने सुना था, काफ़ी देखा भी था मोबाइल में, टिकटॉक में और इंस्टा यूट्यूब इन चीज़ों में देखा था नेट में, तो काफ़ी मसला चल रहा था जंग का, तो मैंने कहा देख ही आए एक दफ़ा क्या मसला है। तो यकीन तो आता कर ही आए ज़रा बाहर। जी हाँ, देख ही आए। तो एक्चुअली जब मैं आया तो मैंने सुबह भी एक इंटरव्यू दिया है, पता किया है, कह रहे काफ़ी जंग हुई है पाकिस्तान इधर फैसलाबाद में। हाँ जी, काफ़ी मुरीद के शरकपुर की साइड तो सुना हमारी सिविलियंस आबादी पर हमला किया, बहुत ही बुज़दिलाना हमला किया और भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान ने। सुबह की रोशनी में उन्होंने रात के अंधेरे में पे हमला किया, लेकिन पाक फौज ने बताया कि वो किस मुल्क को कौम की। हमने अभी उनको दिखाना है, उन्होंने अभी बस कर दिया, हमने उनको अभी दिखाना है कि हम है क्या चीज़ है। उन्होंने हमें बच्चा समझा हुआ है, हमें हमारे जो हमारे दोस्त बच्चे हैं, हमारे भाई जो हमारे साथ हैं, सब के अंदर यही जोश है जो मेरे अंदर है। हमें इजाज़त दें तो हम आज इनको डस दें, हमें इजाज़त नहीं ना है। ठीक है, सोच लें जंग छिड़ गई है, हम करेंगे। पाकिस्तान फतेहयाब हो चुका है, मोदी आप लोगों के हत्थे चढ़ गया, आप लोग बच्चों के क्या हाल करना आपने फिर मोदी का? बस जो हाथ में आएगा, बस हाथ ही हथियार है हमारे, हाथ ही हथियार है, बस सब कुछ हो जाएगा। सही है जी। अंकल आप क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे आप? घसीटेंगे, गलियों में घसीटेंगे मोदी को इंशाल्लाह। फिर हमारी आर्मी जिंदाबाद। हम शुक्रिया। अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए। सही है, खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी रात को आपने देखा होगा जो कुछ हुआ, फिर पाकिस्तान ने भरपूर सरप्राइज़ दिया उन लोगों को, बताया कि ठंडे होकर बैठ जाओ, हमारी फ़ौज जाग रही है। मैम असल में मेरे पापा आर्मी में ही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी का असल इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। क्या बात है, यही जज्बा हमारे लोगों में है जिसकी वजह से भारत जो है ना वो डरता है, क्योंकि ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है मुसलमानों में पाया जाता है, हिंदुओं में नहीं है ऐसा कुछ भी। बेशक हम एक अमन पसंद मुल्क है, हमने बड़ा ही आलमी सतहों पर भी अमन का झंडा लहराया, लेकिन अब जब किसी ने भी हमारी रियासत की तरफ, हमारी कौम की तरफ मैली आँख से देखा तो हम वो आँख ही निकाल लेंगे। बिल्कुल मैम, ये सारे मुसलमान हैं, कोई मरने से डरता नहीं है। इससे पूछ लो कोई भी है, वो कहेगा हमने शहीद होना है, तो कौन है जो कहेगा कि यार हमने बॉर्डर की तरफ नहीं जाना है। लाइन 0 पॉइंट है, सब खड़े हैं, आराम से खा पी रहे हैं, एंजॉय ऐश करे, पूरा होटल चल रहा है, अंकल चिल मॉल में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं बिल्कुल माशाल्लाह जी। तो कैसे मोदी की आपने बजानी है? इंशाअल्लाह ताला एक हत्थे ला गए तेरी इट ना इट वजा ਦਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੱਪ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਚਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਨੇ ਨੇ। इंशाअल्लाह ताला ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ इंशाअल्लाह नारे पाकिस्तान तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे लोगों का जज्बा, जोश उनके अंदर कितना है। अभी भी हम इस वक्त वाघा बॉर्डर के करीब खड़े हैं, होटल चल रहा है, खा पी रहे हैं लोग बता रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, और अगर भारत ने आइंदा कभी भी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम वाकई वो आंख नोच लेंगे। वाकईतन कल रात को हमने जवाब दिया है, हमने दिन की रोशनी में भारत को बताया कि हम कौन से मुल्क की कौम है और हमारी पाक आर्मी कितनी आगे है, एक प्रोफेशनलिस्ट है। तो मज़ीद भी आप लोगों को बताते रहेंगे, आप लोगों की खातिर तवाज़ो करते रहेंगे, आप लोगों को चाय कॉफ़ी पिलाते रहेंगे। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम BRB नहर पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद रहायशियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं बिल्कुल खैर खैरियत से हैं हम, बिल्कुल इंशाल्लाह, और पूरे जज्बे के साथ हम इधर खड़े हैं। और जब रात को इन्होंने हमला किया है इंडिया वालों ने, हम उठे हैं उसी वक्त और हम बाहर निकले हैं और हम तैयार थे पूरा जंग लड़ने के लिए। इंशाल्लाह हम भागेंगे नहीं,
और मोदी चुन के मारेंगे हम चुन के मारेंगे इंडिया वालों को, और उनका भरपूर तरीके से हम उनका मुकाबला करेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। हम भागने वाले नहीं है, ये मोदी सुन ले, ये इंडिया वाले भी सुन ले। हमारा जनरल राहील शरीफ साहब और हमारे इस वक्त जो वज़ीर पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर साहब, और हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब दलेराना उन्होंने मुजाहरा किया है और हमारी फौज ने जवाबी कार्रवाई की है उनके फौरन। और हम उन्होंने रात के अंधेरे में डर के किया, हमने सुबह किया। बिल्कुल और हमारे रिहायशी इलाकों पे हमारे सिविलियंस पर हमला किया और बताया कि बुज़दिल कौम है, वो हमारी मस्जिदों पे हमला किया है, हमारी इबादत गाहों पे हमला किया है, और हम सारी कौम, हम सारे शाना बशाना खड़े हैं। हम पाक फौज के साथ हैं। आप इंडिया वालों को कि हम ईंट से ईंट बजा दें। सुन लें, हम मनहाला गांव के रहायशी हैं और इंशाल्लाह हम मरने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और लड़ेंगे भी और मरेंगे भी और आपको मारेंगे भी। सही है, समझ लें कि हम जीत गए हैं भारत से, जंग हो भी गई शुरू, तो मोदी आपके हत्थे चढ़ गए। अंकल मोदी का क्या हाल करना? मोदी का इंशाल्लाह हम जज्बा रखते हैं शहादत का, और हम शहादत नोश करेंगे इंशाल्लाह मोदी सरकार के साथ लड़के। मोदी सुन ले, हम ये सारी कौम, ये पाकिस्तानी कौम, ये मुसलमान, ये सारे इकट्ठे हैं और पाक फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक हम फौज के साथ हम मरेंगे, खड़े रहेंगे। क्या जज्बात रखते हैं? कल रात को बड़ा ही उन्होंने कम ज़रफ़ी का मुजाहरा किया, रात के अंधेरे पे हमला किया हमारी सिविलियंस आबादी पर, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। आपको पता है राफेल तैयारा गिराया उन लोगों का। बड़ा अंकल 2019 में मोदी ने कहा था अगर हमारे पास राफेल होता तो हम पाकिस्तान को छोड़ देना। कल रात को वही राफेल हमने गिरा दिया। गिराया इंशाल्लाह, हमारी पाक फौज ने बड़ा मुजाहरा किया, और राफेल जो उनका जो सबसे कहते हैं हमारा बड़ा वो खतरनाक तैयारा था, वो हमने गिराया पाक फौज ने, और पाक फौज को हम सलूट करते हैं, और पाक फौज के साथ हम इंशाल्लाह खड़े हैं। हम पाक फौज के साथ ही रहेंगे। सही है। हम दिन के उजाले में पकड़ेंगे उनको, उन्होंने रात के अंधेरे में पकड़ा है, हम दिन के उजाले में पकड़ेंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभिनंदन आ गया था तो हमने उसको चाय पिलाई थी, तो क्या इंतजाम किया होटलों शोटलों पे अब इंडिया वालों का? इंडिया वाला का समोसे निकाले हैं, इधर समोसे पकौड़े निकाले हैं, हम खिलाएंगे। हम जो हमारा है वो रवायती जो है, जो हम करते हैं, वो जो आए मेहमान उसके साथ खातर दुआदा हम करते हैं, करेंगे। हम खिला के मारेंगे उनको, खिला पिला के बीआरबी में नहा के। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। सही है। इधर आए जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को कैसे चित्रोल करेंगे आप बताएं? इंडिया को बड़ा मारेंगे हम। कैसे मारेंगे? पकड़ के नहर में धक्का मार देंगे हम। अच्छा, अगर मोदी आ गया तो क्या करेंगे उसके साथ? मोदी को भी हम मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह। यहीं के रहायशी हैं? यहीं के रहायशी। तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़्यादा दूर नहीं है, वाघा बॉर्डर से करीब ही हैं। कैसा जज्बा, जोश, जुनून आप लोग रखते हैं कि अगर इस तरीके के हालात पैदा हो भी गए तो कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे दुश्मन ममालिक? हम खड़े हैं बॉर्डर पे हमारी माशाल्लाह फौजें भी लगी हुई हैं, हम भी बॉर्डर पे रहते हैं। मोदी ये ना सोचे कि सिर्फ हमारी फौजें बैठी हुई हैं वहाँ पे, हम भी यहाँ पे खड़े हैं। अगर वो उधर से कोई हमला करता है, कुछ भी करता है, उसका हम जवाब देंगे। बिल्कुल, और भारतीय अफवाज भी ये सुन ले कि पाकिस्तानी फ़ौज उससे कई बेहतर और कई आगे है। अगर तो वो लोग एटमी ताकतें रखते हैं तो हम भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं। नहीं, वो सोचते हैं हम सोए हुए हैं, हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। हमने रात 5 तैयारे उसके गिराए हैं, 5 तैयारे गिराए हैं, और माशाल्लाह हमने उनकी चेक पोस्टें भी उड़ाई हैं। ये तो बुज़दिलाना हमला ने रात के 2 बजे कर रहे हैं, और वो भी हमारी आबादियों के ऊपर। उधर से बैठ के मिसाइल मार दिया, खुद आए, उड़ के आए, इधर से जहाज़ से गिराएं। हम देखेंगे उनको कि वो जहाज़ से कैसे गिरते हैं, पता लगेगा उनको कि इधर पाकिस्तानी फौज सोई नहीं है। याद होगा आपको कि जी इनका जो एक था ऑफिसर जो मतलब कह रहा था कि हम रास्ता भूल गए हैं और हम पाकिस्तान में एंटर हो गए थे, अभिनंदन को पकड़ ली थी, काफ़ी अच्छी चाय भी पिलाई थी हमने। हाँ, वो चाय इनको याद तो होगी, याद है। और वो याद रहेगी, सदियों तक याद रहेगी। जब कभी भी इंडिया हमारे ऊपर हमला करने की सोचेगा तो वो याद करेगा, चाय हम याद दिलाते वो चाय तो वो पिएगा। बल्कि अब हिम्मत करें तो हम नाश्ता भी करवा देंगे। नाश्ता भी करवाएंगे, इनको भी करवाएंगे। अभी हमने इंशाल्लाह, मैंने सुना है कि हमारी पाकिस्तानी फौज ने उनका एक और अभिनंदन पकड़ा है, उसको भी चाय पिलाएंगे। अभी वो ज़ेरे इलाज है कहीं पे,
तो बताएंगे उनको एक बार कि हाँ पाकिस्तान क्या चीज़ है। क्या चीज़ है, सही है। वही तो, कोई भी हमारे मुल्क की तरफ, हमारी रियासत की तरफ, हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ही छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम मोदी को गर्दन से पकड़ के लेके आएंगे उधर। काफ़ी जज्बा पाया जा रहा है आप लोगों में। आप बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक है। हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी कि लोग डरे हों या इस तरीके की कोई बात। डरने वाली कोई बात ही नहीं है, डरने वाली मौत तो बरहक है, मौत तो आनी ही आनी है। मुसलमान तो नहीं डरता मौत। नहीं, मौत से क्यों डरना है, मौत तो आनी ही आनी है। सही है। तो क्यों ना पाकिस्तान से कुर्बान हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। नहीं, मोदी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, किसी से भी नहीं डरते। मोदी से क्या, मोदी से बाप से भी नहीं डरते। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेंजर चेक पोस्ट पे भी हम अभी इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। काम शाम ठीक चल? सब ठीक चल, A1 चल रहा है। आपको नज़र आ रहा है, देखें सब मामूल के मुताबिक, हर काम मामूल के मुताबिक हो रहा है, देख लें आप। जी। देखा होगा कि बुज़दिलाना हमला कल हमारे पड़ोसी मुल्क ने किया, भारत ने, जिसका नाम है। तो क्या सबसे पहले आप कहते हैं जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, उन्होंने रात के अंधेरे में किया, हमने दिन के उजाले में उनको जवाब दिया। जी देखें, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के हुक्म से हर मुसलमान को पता है कि सब ने मर जाना है, ठीक है। ये तो खुशनसीबी है मुसलमानों की। अगर कोई ऐसा कोई वार होती है जो मुसलमानों में हक में है, ठीक है, शहादत की मौत अगर किसी को आती है तो वो तो कहता है बिस्मिल्लाह। मुसलमान मरने से नहीं डरते, ठीक है। आप देखें, ये सब देहाती बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। बॉर्डर के पास से आए हैं, वहाँ सारे लोग ये 7-6 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, आप विजिट करें, आपको वहाँ से होके आए हैं। अब यहाँ वहाँ भी होटल शोटल सारी चीज़ें खुली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई बंदा परेशान नजर नहीं आएगा कि जंग होगी, ऐसा हो गया, कोई ऐसा कोई मसला नहीं। हो भी जाए तो हम कौन सा डरते हैं। ये जो मुसलमान हैं, ये दीन के जज्बे से सरशार हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है। मेरे 2-3 विजिट हैं इंडिया, हिंदुस्तान में गया हूँ 3-4 शहरों में। वो बेहद बुज़दिल और मुनाफिक कौम है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मेहमान आता है, हम उसे वेलकम करते हैं और उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। वो ऐसे लोग नहीं है, वो घटिया हैं। आपने देखा होगा कि पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है, हमने उनके राफेल तैयारे गिराए हैं। हाँ जी, पाक फौज जिंदाबाद है। हमारा वो जो कहते हैं कि हमारी जो फौज है, हमारी आँख का तारा है, ताज है हमारी सर का, माशाल्लाह जी। हाँ, बेहतरीन। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? शुक्र अल्लाह। ये आप बेच रहे हैं? हाँ जी। क्या है, अगर कोई आ जाता है बेचारा, उनका फौजी गिर गिरा के पकड़े जाते हैं अक्सर इंडिया के, तो कोई है खिलाने पिलाने का इंतजाम? उनको क्या खिलाना, कुछ भी नहीं खिलाना उनको। चाय पिलाई थी ना हमने लास्ट टाइम, याद नहीं है अभिनंदन को? हाँ जी। तो अक्सर वो भूले भटके आ जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने क्या इंतजाम किया? उनकी सेवा करेंगे, उनको खिलाएं पिलाएंगे, फिर उनको। से? हाँ जी। मोदी मुर्दाबाद है, उसको क्या पता पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अंकल, रात को हमला किया भारत ने हमारे सिविलियंस पर, हमारी शहरियों पर, हमारी जो रिहायशी लोग हैं उन लोगों पर किया, ठीक है। हमारी मस्जिदों को शहीद किया, और ये सारी चीज़ें, सारी कार्रवाई, बुज़दिलाना हमला जो है इन्होंने रात के अंधेरे में किया, डरते हुए। लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया दिन के उजाले में, इनके राफेल तैयारे गिरा दिए और बताया कि इन्होंने किस कौम से पंगा लिया है। तो बता दें ज़रा कि हम किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज हमारी जिंदाबाद है, फ़ौज हमारी उससे बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। सही है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़रा शहरी होने के नाते आप बताएं, क्या जोश और जज्बा आप रखते हैं? इंडिया वाले डर तो गए हैं, उसने झंडा लगा रही है, चीटा जगह लगा दिया, वो तो बकरी तरह बैठ गया। अब डर गए हैं वो, इसलिए। हाँ, वो तो डर गए हैं, और क्या बात, इसलिए सफ़ेद झंडा लग गया। सफ़ेद झंडा लग गया, अब बकरी भाग गई, अब पैदा ही कोई नहीं। ठीक है, आप ये बताएं कि वहाँ की अगर अफवाज, इंडियन फौजी आपको सुन रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ के बुज़दिलाना जिन्होंने रात को कार्रवाई की, इसके अलावा मोदी सरकार के लोग सुन रहे हैं, तो बता दें आप फिर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, जांग लगेगी तो हम इनको पता लगा देंगे कैसे लगाते हैं जांग। PRB में नहला के इनको मारेंगे, डबो के। नहीं, इन्होंने पानी वाला टप ही बड़ा है, वड्डी है नहर, छोटे खोते ने, इन्होंने पानी वाला टप ही बड़ा है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा काम परफ्यूम का है। ठीक है, सही है। आज हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को बता दें कि हम किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं,
रात को जिस तरीके से बुज़दिलाना वार किया उन्होंने हम पे, पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर तरीके से जवाब दिया और बताया कि हम कौन सी कौम है, अगर उनके पास एटमी ताकत है तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। जो कोई भी हमारे मुल्क की तरफ, हमारी कौम की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख ही नोच लेंगे। तो मोदी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? तो मोदी जो है गीदड़ भपकियाँ दे के अब बैठ चुके हैं, हर जगह सफ़ेद परचम लगा दी उन्होंने, तस्लीम कर लिया कि वो हार चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस्लाम की ताकत है हमारे पास। मोदी ने हमारा पानी बंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी सांस बंद कर देंगे। हम उसने हमारे पे हमला किया, हम उससे वो 4 फेंकेगा, हम उस पर 8 फेंकेंगे। हम उस पर फेंके हैं हमने। जी जी 8 फेंकेंगे इंशाल्लाह। तेरी काट गया मोदी, तेरी काट गया है, आगे लुके बैठ के जा गया। आप दोबारा कर हमला हमारे पे, हम मुसलमान हैं। हम ऐसे ही है मामूल के मुताबिक। तू हिंदू है, तू हिंदू गंदी कौम है, तू पेशाब पीने वाली कौम है। तू क्या तू कर क्या लेगा बता? हम बॉर्डर के पास बैठे हैं, आ कर हमारे पे हमला कर। हम बॉर्डर्स के पास हैं, हम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। ऐसे ही है, ऐसा ही है। जी जी मोदी कुछ भी नहीं है। मोदी कहना चाहते हैं कि हमारे कलमे की हमें फ़ख्र है, हमारे कलमे की बहुत ताकत है। ये उनको गलत फहमी है कि ऐसा मसन के जो वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा। ये मोदी तो हमें मिलेगा नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा कि मोदी है कहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो छुप गया है, वो आगे नहीं आएगा इंशाल्लाह। हमारे कलमे की बहुत ताकत है, ये उनकी गलत फहमी है, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहुत ताकत है, ये उनको मालूम नहीं है। कल रात को जो रात के अंधेरे में छुपकर इंडिया ने हम पे बुज़दिलाना हमला किया, आपने देखा होगा। फिर उसका जवाब पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी ही बहादुरी से दिया और उनके तैयारे, लड़ाका तैयारे जो हैं वो मार गिराए। सबसे पहले आप बताएं कि आप हमारी फ़ौज के बारे में, उनसे मोहब्बत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, वो हमारी तरफ से काबिल एहतराम है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं। और वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो आज तक भी जितने आज तक उन्होंने क्या किया, छुप के ही वार किया, सामने तो कुछ भी नहीं किया। और इंशाल्लाह रहमान कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारे पाकिस्तान पे हमारा कलमे के साथ बने, कलमे के साथ रहेगा इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेंगे। कल एक बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने जी 2019 में दावा किया था कि अगर हमारे पास ये जो राफेल तैयारा है ये होता तो हम पाकिस्तान को जवाब देते। जब आपको याद होगा वो अभिनंदन को पकड़ा था, जब हमने इनको चाय शाय पिलाई। जी 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 कल रात ही हमने वो तैयारा गिरा दिया बासानी। तो अभी ये कौन सी ताकत को आजमाने जा रहे हैं, कौन सी ताकत का इंतज़ार कर रहे हैं? बेसिकल ये है कि ये कुछ ये चाहते हैं कि अब काम कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकता। हम सब लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे। देखें किसी के चेहरे पे कोई डर खौफ नहीं है, हम खड़े हैं बहादुरी से, बुज़दिल होके वो लोग बैठे। हाँ आए सामने मुकाबला करें, कोई ऐसी बात नहीं है। मुकाबला कैसे करेंगे? सफ़ेद झंडे लगा दिए उन्होंने हर जगह। तो वही है ना, वो बुज़दिल कौम है, उन्होंने क्या करना है? वो हमारे जवानों के साथ नहीं लड़ सकते, हमारे जवान बहुत आगे है, बिल्कुल नहीं लड़ सकते, वो नहीं लड़ सकते और इंशाल्लाह ना लड़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। ये कलमे के साथ कलमा बना है, ये बना है मुल्क, और पाकिस्तान के साथ बहुत अल्लाह की दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र। हमारे छोटे छोटे बच्चों में इतने जज्बे पैदा हैं, जितने जज्बे पाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी को ऐसे कर देना है, कोई कह रहा है चौक पे लटका देना है, कोई कह रहा है नहर में डुबो देना है। बड़े मशवरे दे रहे हैं बच्चे। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने वो काम ही ऐसा करते हैं। अगर वो ऐसा ना करे हम कुछ भी ऐसा ना कहते, वो लोग छुप के वार करते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। रात को उन्होंने अंकल हमारी सिविलियंस पर हमला किया, हमारी शहरी आबादी पर। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने रहम खाया और पाकिस्तान ने उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया और बताया कि अगर आप लोग मतलब ये कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं जी, हमारे फौजी माशाल्लाह ऐसे नहीं है, वो तो इंशाल्लाह पहला वो कभी नहीं करेंगे। वो पहले वो करते हैं, हम लोग बाद में आते हैं जब वो लाजवाब कर देते हैं। अभी सियालकोट में लोगों ने तबाही की है, बिल्कुल हमारी मस्जिदों को इन्होंने निशाना बनाया, इबादत गाहों को। तो ये काफ़ी छोटी हरकतें हैं, नीच सोच है। तो इतना मसला नहीं है, निक्याल में बहुत ज़्यादा, निक्याल में उन्होंने बहुत तबाही लाई है। कश्मीर में निक्याल में उन्होंने तकरीबन बहुत, आज रात को कम से कम उन्होंने कोई 20 से 25 बम लगाए हैं कश्मीर में। भरपूर देखें छोटी मोटी झड़पें जारी हैं, पाकिस्तान भी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब हमको जवाब देना चाहिए, अब किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, अब हमको जवाब देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। इसलिए कि वो रात को बहुत तकरीबन काफ़ी नुकसान लोगों ने किया। ऐसे ही हाँ काफ़ी नुकसान। ठीक है नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जैसा कि आपने देखा कि कल रात बुज़दिलाना हमला किया गया भारत की जानिब से, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया। लेकिन हमारे जो फ़ौजी हैं,
पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने बिला खौफो ख़तर हो के भरपूर जवाबी कार्रवाई की और इंडिया के 5 जो तैयारे उनको गिरा दिया है, मार गिराया। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तानी कौम किसी से डरने वाली नहीं है, पाकिस्तानी अफवाज किसी से डरने वाली नहीं है। हमारे एक एक शहरी, हमारी एक एक कौम के बंदे के दिल में इतना जज्बा है कि शायद भारतीय अफवाज मुकाबला नहीं कर सकती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने मतलब बहुत जगह देखा, बहुत जगह सपोर्ट किया अमन को और कहा कि हम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। जो ठेकेदार हैं अमन के आलमी सतह पर, उनको भी हमने अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से देखेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जैसा कि कल रात पेश कर दिया गया उनको एक तोहफ़ा। तो अगर आइंदा आने वाले वक्तों में हमारे फ़ौजियों को, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर्स पर खड़े हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल संभाल रहे हैं, लेकिन अगर किसी शहरी की भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे शहरी भी जोश और जज्बा रखते हैं कि भारत की ईंट से ईंट बजाने की। बाकी आपने देखा कि हमारे लोगों में मोदी सरकार के लिए कितनी नफ़रत है कि हमारा बच्चा बच्चा तैयार है कि किस तरीके से हमने उनके तैयारे मार गिराने हैं या मोदी सरकार का क्या हाल करना है। तो आखिर में मैं यही कहती चाहूँगी कि हम एक बहादुर कौम है, किसी से डरने वाली कौम नहीं है। हमारे पास भी एटमी ताकतें मौजूद हैं और आप लोग ही हमें मजबूर करें वो एटमी ताकतें इस्तेमाल करने पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं एक दफ़ा फिर से जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। ये हमारे लोगों के जज्बात हैं। एक एक बच्चा, एक एक नौजवान आदमी अपने दिलों में शहादत का रुतबा लेके खड़ा है कि हम, अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो हम लोग शहीद हो जाएंगे और अगर बच जाते हैं तो हम गाजी हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।